बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी और जो मेरे साथी जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथियों, अगर ये मेरी कथा आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक व कमेंट अवश्य करें। और ये कथा है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की। एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़ा गंगा स्नान का मुहूर्त था। दूर दूर से लाखों लोग उस गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। जब पार्वती मैया ने देखा कि लाखों लोग स्नान के लिए आ रहे हैं तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है कि देखो कितनी भयंकर भीड़ जा रही है और कोई दिखाई तक नहीं दे रहा है, इतने सारे भक्त आपके हैं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ हंस पड़े और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से बोले, पार्वती, तुम जो सोच रही हो कि ये सारे मेरे भक्त हैं, ये बात सत्य नहीं है। तो पार्वती मां बोली, क्यों? इतने लंबे लाइनें लगी चली जा रही हैं, इतने लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये बात सत्य नहीं। तो भगवान शंकर भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इन लाखों में से कोई एक ही मेरा भक्त होगा और तो लोग जो भीड़ ये जा रही है केवल तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं। ये बात सुनकर पार्वती जी चकित हुई। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों में बहुत ही कम लोग होंगे जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने आए हैं। ये बात भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही। माता पार्वती भी अचंभे में पड़ गई। इस बात को पार्वती जी मानने को तैयार ही नहीं हुई। अंत में शिव जी ने कहा, तुम चाहो तो परीक्षा कर सकती हो कि किसकी बात सच्ची है। मैं जैसा कहूं वैसा तुम करो। जब पार्वती जी मान गई तो शिव जी से कहा, उन्होंने, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, चलिए हम लोग इन लोगों की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। तो भगवान शंकर ने एक कोढ़ी आदमी का रूप धारण कर लिया और पार्वती मैया जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गहने पहन लिए और वे दोनों लोग सड़क के किनारे बैठ गए। जहां सब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, पूरी भीड़ जिधर से जा रही थी उसी भीड़ के रोड के किनारे पे माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों लोग ही बैठे थे। और शिव जी ने पार्वती से कह दिया कि गंगा स्नान करके जो लोग आ रहे हैं तुम उनसे बोलो, जो सच्चे मन से गंगा जल में स्नान करके आया है वह मेरे पति के ऊपर गंगा जल के छींटे मार दे तो उससे उनका कोढ़ दूर हो जाएगा और मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माता पार्वती जी ने स्नान करके जो लोग आ रहे थे उनसे ऐसा ही कहना शुरू कर दिया और
वहां से जो लोग निकल रहे थे उन्होंने पार्वती मैया की बातों को नहीं सुना और उनकी बातों को अनसुनी कर दी। और कई लोग तो उनमें से गंदी हंसी मजाक करके चले गए और कई लोग उनसे कहते हैं कि तुम अपने पति को छोड़कर हमारे साथ चलो, हम तुमको खाना, कपड़ा और हर तरह का आराम देंगे। कई लोग आए, सब कुछ ना कुछ कहकर चले जाते थे, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो गंगा जल के छींटे शिव जी के कोड़ी शरीर पर छिड़क दिए। पार्वती जी ने सबसे याचना करी और ऐसा करते करते याचना करते करते दोपहर हो गई। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो मैंने ठीक कहा था ना, पार्वती जी को निराश मन से शिव जी की बात माननी पड़ी। उसके बाद भगवान शंकर बोले कि ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो कि सब लोग पाखंडी ही हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने पार्वती जी को थोड़ी देर और रुकने को कहा। पार्वती जी और शिव जी को खड़े खड़े शाम होने लगी। सूर्यास्त होने वाला था कि एक साधु महाराज उधर से निकलते हुए आए और उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखकर कहा, मैया तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या दुख है जो तुम ऐसे खड़ी हो? पार्वती जी ने कहा, मेरे पति को कोढ़ हो गया है, यदि आप सच्चे मन से गंगा स्नान करके आए हैं तो गंगा जल के छींटे इनके ऊपर दे दो तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। इतनी बात जैसे ही साधु महाराज ने सुनी, साधु महाराज तुरंत रुक गए और उन्होंने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में गंगा जल था और वो गंगा जल के छींटे उन्होंने शिव जी के ऊपर छिड़क दिए। और जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर उन्होंने छींटे दिए गंगा मैया के, वैसे ही शिव जी और पार्वती जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। साथियों, ये मेरी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।